क्लास 10। जैसे कि मैं आपको गद्य में पाठ 1 मित्रता, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित है, इसके दो पैराग्राफ मैं आपको समझा चुकी थी 2 वीडियो में, और उससे संबंधित प्रश्न भी मैंने आपको लिखने के लिए दिए थे। आज मैं उसी पाठ चैप्टर 1 मित्रता का जो आगे का पैराग्राफ है वो मैं आपको समझाऊंगी और उससे संबंधित प्रश्न आपको करने के लिए मैं आपको दूंगी। तो चलिए देखिए बच्चों, दिनांक है आपके 17/6/2021, कक्षा है आपकी 10, विषय है आपका हिंदी, पाठ 1 मित्रता। ये आपका गद्य में पाठ 1 मित्रता है और पीढ़ी यानी पीरियड है आपका 4। पीढ़ी मतलब 4, वीडियो आपका है आपका 4। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, उससे संबंधित प्रश्न भी आपको करने हैं। कल मैंने आपको जैसे मित्र किसे कहते हैं तो मैंने आपको बताया था, वही विश्वास पात्र मित्र सच्चा मित्र होता है जो व्यक्ति के, जो मनुष्य के सुख दुख को अपना सुख दुख और मित्र के लाभ और हानि को अपना लाभ और हानि समझे। और वही मित्र सच्चा मित्र होता है जो उसे बुरे मार्ग से हटाकर सही मार्ग पर ले जाए और उसे समय समय आने पर उसकी सहायता करे और उसे अपने लक्ष्य तक पहुँचाने में उसकी मदद करे। वही आपका सच्चा मित्र होता है। उसके आगे बच्चों, मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना, साहस दिलाना कि तुम अपने निजी के सामर्थ्य से बाहर काम करो। ये कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ और सत्य संकल्प का हो। इसमें हमें ऐसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने से ज़्यादा उनके ऊपर हर एक कार्य उनके भरोसे पर छोड़ सकें और ये विश्वास करें कि उनसे हमें किसी प्रकार का धोखा नहीं मिलेगा। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि एक सच्चा मित्र अपने मित्र के अच्छे और महान कार्यों को करने में उस प्रकार सहायता करता है कि वह साहस और दृढ़ संकल्प के बल पर अपने सामर्थ्य से भी अधिक कार्य कर जाता है। यानी कि अगर सच्चा मित्र है तो अपने सामर्थ्य से अधिक, जिसमें उसमें सामर्थ्य है, वो अपने सामर्थ्य से भी अधिक उस अपने मित्र की अच्छे और महान कार्यों में सहायता करेगा। किंतु ऐसे मित्र सरलता से नहीं मिलते। ऐसे कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन शक्तिशाली हो और स्वभाव कैसा हो, दृढ़ निश्चय हो। शक्तिशाली मन और सत्य मार्ग यानी कि सत्य मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही संकट आने पर अपने मित्र की सहायता कर सकता है। वही आपका सच्चा मित्र होता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था, यानी सुग्रीव ने राम के साथ रहा था। मित्र हो तो कैसा हो, प्रतिष्ठित हो, उसका मन कैसा हो, शुद्ध हृदय वाला हो और मृदुल, उसकी भाषा कैसी हो, कोमल और मीठी वाणी बोलने वाला हो और जो पुरुषार्थी हो, शिष्ट हो, सदाचार हो। ऐसा व्यक्ति ही सच्चा मित्र होता है, जिससे कि हम अपने कार्य उसके भरोसे छोड़ सकें, जिस पर हमारा पूरा विश्वास हो और ये विश्वास करें कि हम जिस व्यक्ति पर अपना पूरा कार्य छोड़ रहे हैं वह हमें किसी भी प्रकार से कोई धोखा नहीं देगा। उसके बाद जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है
वही जान पहचान वालों के संबंध में भी कही जाती है। जान पहचान यानी जिस व्यक्ति को हम समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, उस व्यक्ति के संबंध में भी यही बात कही जा सकती है। जिस व्यक्ति पर हम भरोसा करें, जिस व्यक्ति पर विश्वास करें, उसी के ऊपर हम अपने कार्य को भी करने के लिए छोड़ सकते हैं। जान पहचान के लोग ऐसे होने चाहिए कि जिससे हम कुछ लाभ उठा सकें, यानी कि जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंददायक बनाने में हमारी सहायता कर सके। यदि इतना ही नहीं, जितने गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खाने के लिए समय नहीं है। यदि खा होगा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, ना कोई बुद्धिमानी या विनोद की बात कर सकते हैं, ना कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, ना सहानुभूति द्वारा हमें ढांढस बना सकते हैं, ना हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, ना हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। यदि ऐसे व्यक्ति से हमारी मित्रता कि क्योंकि मनुष्य का जीवन बहुत ही कम होता है और उसका अधिकतर समय खाने की व्यवस्था करने में, अपने परिवार का निर्वाह करने में और अपने उसी में निकल जाता है। यदि वह व्यक्ति बुद्धिमानी नहीं है, विनोद मैंने हंसी मजाक की बात नहीं करता है, उसमें सहानुभूति नहीं है, किसी को ढांढस बनाने की शक्ति नहीं है और वह हमारे आनंद में भी सम्मिलित नहीं होता है और ना ही वह हमें हमारे कर्तव्य का ध्यान ही दिलाता है, तो ऐसे व्यक्ति से ईश्वर हमें दूर ही रहना चाहिए। यानी कि ईश्वर हमें ऐसे व्यक्ति से दूर ही रखे जो मित्र होकर भी मित्र का कर्तव्य का पालन ना करें। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियाँ सजाना नहीं है, यानी कि हमें ऐसा मित्र होना चाहिए जो हमें हमेशा साथ थे, बल्कि हमें ऐसी मूर्तियों को यानी ऐसे मित्रों के साथ हमें मित्रता करके अपनी मित्रता को बढ़ाना नहीं है। आज का जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पर ऐसे अधिक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उनके साथ थे, यानी कि आज का मित्र बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी को भी अपना मित्र बना सकता है जो उसके साथ पिक्चर देखने जाने लगे, नाच रंग में जाए, सैर सपाटे में जाए, भोजन के लिए उसे निमंत्रण दे तो उस भोजन को सहज स्वीकार कर रहे। ऐसे मित्र आपको बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएंगे और ऐसे जान पहचान लोगों से ना तो हमें कुछ हानि होती है और ना ही ऐसे मित्रों से हमें कुछ लाभ ही होता है। पर यदि हानि होगी ऐसे मित्रों के साथ तो हमें बहुत बड़ी हानि को भुगतना पड़ेगा और लाभ की आशा तो ऐसे मित्रों से की ही नहीं जा सकती है। उस समय हमारा जीवन बहुत ही कष्टमय हो जाएगा और अगर हमारे जो ऐसे मित्र हैं जिनसे हमें मित्रता की हुई है, यदि वह युवक मनचले निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आज का बहुत अधिक हो गई है, तो उन सौदों में से निकले जो अमीरों की बुराइयों मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, दिन रात बनावट अपने साथ सिंगार में लगे रहते हैं और महफिलों में जाकर वाह वाह किया करते हैं और किसी की गलतियों पर हंसते हैं, सिगरेट का धुआं उड़ाते हैं। ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य निसार और शोषणीय जीवन और किसका हो सकता है। और ऐसे व्यक्ति सच्चे आनंद से बहुत कोसों दूर होते हैं। ऐसे सच्चे आनंद का उन्हें पता ही नहीं चलता है, वो अपने ही आप में मस्त रहते हैं। उनके लिए तो ना तो संसार सुंदर है और ना ही मनो अद्भुत कर्म कर गए, यानी उनके लिए जो संसार में जो सुंदरता है वह उसको नहीं देख पाते क्योंकि वह अपनी ही रंगीनियों में रंगे रहते हैं। ना संसार में सुंदर आश्रम वाले महात्मा हुए हैं
उनके लिए ना तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए और ना बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए जिनसे मनुष्य के जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं, और ना उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं, आनंद सागर तरंगों में गंभीर रहस्य का भास नहीं, उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं, उनके भाग्य में सच्ची प्रीति सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं, जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में लिप्त है, जिनका हृदय निशासियों उत्सित विचार से कोषित है, ऐसे नासोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कैसा होगा जो तरस न खाए, उसे ऐसे प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए। कहने का उपाय ये है, यानी कवि कहता है कि लेखक कहता है कि जीवन के एक सत्य को उभारते हुए कवि कहता है कि ऐसे व्यक्ति को कभी मित्र नहीं बनाना चाहिए जिनकी आत्मा सांसारिक शारीरिक भोग विषयों बुरे विचारों में डूबा हो। ऐसे व्यक्ति को कभी मित्र नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की आत्मा अत्यंत नीच कर्मों और घृणित विचारों से कलुषित होती है। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति विनाश की तरफ अग्रसित रहता है, क्योंकि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वह हमेशा बुरे मार्ग पर ही चलता है। यदि हम ऐसे व्यक्तियों को अपना मित्र बनाएंगे तो वह हमें भी अपने साथ अपने बुरे मार्ग पर ले जाएगा, और पतन के अंधकार में गिरते देखकर ऐसे व्यक्ति पर कोई भी व्यक्ति तरस नहीं खाएगा। ये सोचने का विषय ऐसे पतित व्यक्ति के साथ, नीच व्यक्ति के साथ, बुरे व्यक्ति के साथ कौन रहेगा? निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के साथ कोई भी नहीं रहेगा। इसलिए हमें मित्रों का चुनाव करते समय सोच समझकर अच्छे मित्रों का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि वही सच्चा मित्र होगा जो हमें बुरे मार्ग से अच्छे मार्ग की ओर ले जाएगा और समय समय आने पर हमारी सहायता करेगा। इसलिए मनुष्य को जब समाज में मनुष्य निकलता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में उसे अनेक बुरे अच्छे व्यक्तियों के साथ उसे रहना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को मित्रों का चुनाव करते समय बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। ये थी आपकी मित्रता, इससे संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको लिखने के लिए भेजूंगी, जिसको करके आपको अपनी फिर कापी में सेंड करना है। ठीक है बच्चे, इसके आगे समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्कार।